बहुत बड़ा आंकड़ा है 5 लाख, लेकिन 5 लाख तो यूक्रेन की तरफ कितना नुकसान हुआ है उसकी भी बात करेंगे। 4 बड़े एजेंडे हैं जिनके ऊपर आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं आज के एपिसोड में। इनके ऊपर आपको बहुत डिटेल्ड जानकारी और साथ ही मेजर गौरव आर्या के एक्सपर्ट कमेंट्स भी सुनने को मिलेंगे। लेकिन इस बीच आगे बढ़ते हैं और देखेंगे युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। इजराइल के हमलों से दक्षिण लेबनान में मची तबाही। ताजा हमले में 31 लोगों की मौत, 40 घायल, कई इलाकों में उठा धुएं का गुबार। पूर्वी लेबनान के बेका वैली में इजराइल की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुनकर हमले, कई ठिकानों को तबाह करने का दावा। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका और ईरान से तनाव कम करने की अपील। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास बोली, जंग बढ़ी तो पूरी दुनिया को नुकसान होगा। अमेरिका ने ईरान की नई स्टेट अथॉरिटी पर लगाए प्रतिबंध। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर बढ़ा टकराव का खतरा। आईआरजीसी की चेतावनी, नियम नहीं माने तो जहाजों को रोका जाएगा। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने बड़े इलाके को घोषित किया वॉर जोन। हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े हमले से पहले लोगों को इलाका खाली करने के आदेश। हॉर्मुज संकट के बीच भारत चीन की ओर बढ़े बड़े तेल टैंकर। 3 जहाजों ने ट्रैकिंग सिस्टम को बंद करके पार किया हॉर्मुज। खाड़ी क्षेत्र में अब भी हजारों नाविक जहाजों पर फंसे। ट्रंप का ईरान पर फिर सख्त बयान, बोले ईरान की इकॉनमी बेहद खराब हालत में पहुंची। अमेरिका ने कहा डील केवल हमारी शर्तों पर ही होगी। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी टैंकर पर फायरिंग का किया दावा। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक रेडार बंद करके जा रहा था अमेरिकी जहाज। तुर्की की घेरेबंदी में भारत की नई डिफेंस डिप्लोमेसी। ब्रह्मोस मिसाइल डील से भूमध्य सागर में बढ़ा भारत का दबदबा। ग्रीस समेत तुर्की के पड़ोसी देशों से बढ़ती नजदीकी पर अंकारा में बेचैनी। और बांग्लादेश में डोनाल्ड ट्रंप नाम के भैंसे की कुर्बानी पर लगी रोक। ढाका के नेशनल जू में भेजा जाएगा 1500 पाउंड का भैंसा। आगे बढ़ते हैं और बात होगी YouTube पर हमारे आज के सवाल की। कमांड सेंटर में आज का बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने दोबारा से युद्ध शुरू कर दिया है? आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हां, ना या फिर पता नहीं। 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं। YouTube पर जाइए, न्यूज 18 इंडिया के पेज के ऊपर 3 ऑप्शंस आपको वहां पर दिखेंगी, हां, नहीं या फिर पता नहीं। यानी आपका अगर जवाब है कि हां युद्ध भड़का दिया है तो आप हां में जवाब दे सकते हैं। और इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम और राज्य का नाम लिखकर भी सवाल पूछ सकते हैं। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ हैं, उनसे जवाब लेने की कोशिश हम करेंगे। चलिए रुक करते हैं कमांड सेंटर का। अब आज के पहले बड़े एजेंडे का। आज का पहला बड़ा एजेंडा जो बहुत क्लियर इस समय दुनिया के जहन में सवाल आ रहा है कि क्या युद्ध फिर से शुरू हो चुका है? क्या अमेरिका ने एक बार फिर से ट्रंप नहीं माने और युद्ध को भड़का दिया? जहां अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिर से शुरू हो चुकी है। बंदर अब्बास पर हमले के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर मिसाइल अटैक किया। कुवैत में ईरान के मिसाइल अटैक को इंटरसेप्ट करने का दावा भी किया। इससे पहले अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के 4 आत्मघाती ड्रोन को ढेर कर दिया और बंदर अब्बास में ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम पर हमला किया था, जिसके बाद ईरान ने भीषण पलटवार किया। पश्चिम एशिया में फिर बारूदी प्रलय। खाड़ी में फिर से शुरू हुई मिसाइलों की गर्जना। अमेरिका के वॉर पर ईरान का पलटवार। कुवैत में एयर डिफेंस एक्टिव, सायरनों से दहशत। पश्चिम एशिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठ गया है। खाड़ी के आसमान में मिसाइलों की गर्जना और ड्रोन की गूंज ने महायुद्ध की शुरुआत कर दी है। अमेरिका के बड़े हमले के बाद आईआरजीसी ने पलटवार कर पूरे अरब जगत में हड़कंप मचा दिया है। इस महायुद्ध की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के 4 आत्मघाती ड्रोन को मार गिराया और बंदर अब्बास में एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को तबाह कर दिया। अमेरिका का दावा था कि ईरान वहां से 5वां ड्रोन लॉन्च करने वाला था और यह कार्रवाई पूरी तरह डिफेंसिव थी, लेकिन ईरान ने इसे संप्रभुता पर हमला माना और सुबह ठीक 4:50 पर अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी।
ईरान ने उस अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया जहां से उस पर हमला हुआ था। ईरान के इस एक्शन की जद में अमेरिका का सबसे करीबी कुवैत आ गया। अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर दागी गई मिसाइलों और ड्रोन हमलों से कुवैत में सनसनी फैल गई। खतरे के सायरन बजने लगे। कुवैत के दावों के मुताबिक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के कई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच यह भीषण टकराव ऐसे समय में हो रहा है जब जंग खत्म होने के लिए बातचीत चल रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े तेवरों ने आग में घी डालने का काम किया है। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again. यानी बातचीत और बमबारी दोनों रास्ते फिलहाल साथ साथ चल रहे हैं और खाड़ी में जंग का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। तो युद्ध की स्थिति क्या एक बार फिर से बन चुकी है? मेजर गौरव हमारे साथ हैं। मेजर, आपको लग रहा है कि स्थिति उस पॉइंट के ऊपर पहुंच चुकी है कि ये किसी भी समय फुल वॉर में तब्दील हो सकती है ये पूरी सिचुएशन? बिल्कुल। अब मुझे ऐसा लगता है, मुझे पहले बीच में थोड़ी सी उम्मीद थी कि दोनों बात कर रहे हैं जी। चाहे वो ऐसी पोजीशंस ले रहे हैं जो बड़ी एक्सट्रीमिस्ट किस्म की थी, अमेरिका भी और ईरान भी, लेकिन अब ये लग रहा है कि देखिए धीरे धीरे इनके वापस हाथ खुल रहे हैं और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को एक एहसास है कि जिस सूरत में ये जंग छोड़ना चाहता है, दुनिया यही कहेगी कि डोनाल्ड ट्रंप पहले तो ये कहता था मैं लड़ाई करूंगा नहीं, इसने यही वादा किया था कि फॉरएवर वॉर्स की बात करता था अमेरिका, फॉरएवर वॉर, 10-20 साल में लड़ाइयों में लटका हुआ अमेरिका, चाहे वियतनाम चाहे अफगानिस्तान, हर जगह। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो इसने पहले वादा करा, उसके बाद इसने लड़ाई लड़ी। अब लड़ाई बीच में छोड़कर अगर ये भागा, लोग कहेंगे हार गया, इसलिए इसके लिए मजबूरी बन गई अटैक करना। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल YouTube के ऊपर मुझे नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक मैप के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की इस समय स्थिति बनी हुई है। तो अभी ईरान ने क्या किया, जो हमारे पास जानकारी है कि कुवैत का जो अमेरिकी एयरबेस था उसको टारगेट किया, इधर बंदर अब्बास पर अमेरिका ने टारगेट किया। तो ये सिचुएशन तो ऐसी है कि एक बार फिर से पूरा खाड़ी के जो देश है, यह सिचुएशन इस तरह से ओपन हो चुकी है कि वॉर हो सकती है, या फिर वैसे ही 28 फरवरी या उसके बाद वाली स्थिति बन सकती है। अमेरिका ने यहाँ पे हमला करा जी, पलटवार में उन्होंने यहाँ पे कुवैत पे हमला करा, अमेरिकन बेस पे। ये क्या स्ट्रेटजी है कि आपने इस एयर बेस के ऊपर हमला हुआ था लेकिन आपने टारगेट उसको किया? नहीं, स्ट्रेटजी बिल्कुल बढ़िया है जी। जो अमेरिका कर रहा है वो भी अच्छा कर रहा है, जो ईरान कर रहा है वो भी अच्छा कर रहा है जी। जब तक ये लोग सिविलियन टारगेट्स, लेट मी बी वेरी कैटेगोरिकल, सबको साफ साफ पता लगना चाहिए कि इसमें क्या होना चाहिए और यू नो व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। आपको आपस में लड़ाई करनी है अमेरिका और ईरान को, यू आर मोस्ट वेलकम, जरूर लड़िए। एक दूसरे के लोग भी मारना है वो आपकी मर्जी है, जो आप करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है व्हेन यू स्टार्ट किलिंग इनोसेंट पीपल। जब आप आम नागरिकों को मारते हैं, चाहे वो मिनाब में वो स्कूल हो जहां पे 168 मासूम बच्चे मारे गए, वो मारे गए, टोमाहॉक मिसाइल 3-3 मारी एक स्कूल के अंदर। जी, दिस इज नॉट वॉर, ये गलत है, दिस इज अ क्राइम, ये नहीं होना चाहिए। बाकी एक दूसरे के मिलिट्री बेस में आपको जितना हमला करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है।